एमएसडी सफाई मजदूरों की तनख्वाह के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिए 936 करोड़ रुपए। 5 महीने की तनख्वाह को लेकर गुज़िश्ता दिनों में चल रही एमएसडी मजदूरों की हड़ताल की वजह से दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील नजर आ रही है और एमएसडी सियासत गरमारा रही है। इसी की मुद्दों पर आवाज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एमएसडी मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए 936 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, जिसका ऐलान आम आदमी पार्टी दफ्तर में प्रेस से खिताब करते हुए आतिशी मालिनी ने किया है। आतिशी ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि एमएसडी की बीजेपी सरकार के घोटालों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि एमएसडी की बीजेपी सरकार के घोटालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। कभी स्कूलों में तो कभी जानवरों के चारे में, एमएसडी हॉस्पिटलों में भी एमएसडी सरकार घोटाले करती है। आतिशी मालिनी ने कहा, अपने खिताब में कहा कि एमएसडी मजदूरों के पास खाने को रोटी नहीं, मजदूर गरीबी सरकार पर इल्जाम लगाते दिखाई दे रहे हैं कि मजदूरों की कोई फिक्र नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार मजदूरों के लिए 936 करोड़ का फंड दे रही है और हमें उम्मीद है कि एमएसडी की बीजेपी सरकार कोई घोटाला ना करते हुए मजदूरों की तनख्वाह दे और दिल्ली में फैले कूड़े को साफ करने की कोशिश करे। आइए सुनाते हैं आतिशी मालवी एमएलए आप आदमी पार्टी ने क्या कहा। देखिए, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को एक भी पैसा नहीं देना है, जबकि एमसीडी ने दिल्ली सरकार को 6,200 करोड़ से भी ज़्यादा का बकाया एमसीडी का दिल्ली सरकार पर है, क्योंकि पिछले 6 सालों से दिल्ली सरकार एमसीडी को लोन देती आई है। एमसीडी की क्या समस्या है? एमसीडी की ये समस्या है कि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है कि जो भी पैसा एमसीडी को दिया जाता है वो भ्रष्टाचार में गायब हो जाता है। तो चाहे हम 900 करोड़ दें, चाहे 600 करोड़ दें, लेकिन एक भी पैसा एमसीडी में बचता नहीं है। आप हाई कोर्ट में भी देखिए, एमसीडी ने खुद एफिडेविट फाइल करके कहा है कि दिल्ली सरकार का एक भी पैसा बकाया नहीं है देने वाला, कि जो दिल्ली सरकार को एमसीडी पे देना हो। लेकिन क्योंकि सफाई कर्मचारियों को एमसीडी तनख्वाह नहीं दे रही है, टीचरों को तनख्वाह नहीं दे रही है, और वो भी दिल्ली वाले हैं, और उनकी परेशानी देखकर दिल्ली सरकार ने और बजट हेड से पैसा काट के 938 करोड़ एमसीडी को रिलीज़ किया है। आप ही बताएं क्या मामला है? जब हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना था तो तब वो कहते हैं दिल्ली सरकार ने एमसीडी को कुछ नहीं देना, लेकिन उनकी समस्या ये है कि आप उन्हें जितना भी पैसा दीजिए वो खा जाते हैं। हर चीज़ में घोटाला, डेंगू की दवा में घोटाला, गाय के चारे में घोटाला, हाउस टैक्स में घोटाला, सफाई की मशीन में घोटाला, लिंटर पे तो हर घर में, हर गली में पैसा एमसीडी के पार्षद लेते ही लेते हैं। तो जितना भी पैसा एमसीडी को दिल्ली सरकार देती आई है पिछले 6 साल से, वो 14 साल से जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार चल रही है, जो भाजपा के पार्षद हैं, वो सारे पैसा खा गए हैं, सारे पैसा पचा गए हैं, और इसलिए एमसीडी इस कंगाली की हालत में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार एमसीडी का सवाल उठाया जाता है कि एमसीडी को भंग करना चाहिए, 3 एमसीडी को वापस एक कर देना चाहिए, आम आदमी पार्टी सरकार के हवाले सौंप देना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी 1 साल रह गया है एमसीडी के चुनाव में, इससे पहले क्या आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी को चला पाएगी? देखिए, हम तो भाजपा को कह रहे हैं छोड़ दें, उनसे नहीं चलती है, उन्होंने एमसीडी को कंगाल कर दिया है, एमसीडी का शासन छोड़ दें। हम 1 साल में एमसीडी को चला के दिखा देंगे, दिल्ली को साफ करके दिखा देंगे, फिर दिल्ली की जनता डिसाइड कर सकती है 1 साल बाद कि 14 साल भाजपा के, 1 साल आम आदमी पार्टी का, तो फिर दिल्ली की जनता डिसाइड कर लेगी कि हम किसको एमसीडी में लाना चाहते हैं। देखिए, ये देरी नहीं की गई, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार का एमसीडी पर किसी भी प्रकार का कोई बकाया नहीं है। इवन आप देखेंगे 2013 से लेकर 2020 तक जितना आम आदमी पार्टी की सरकार ने रकम बढ़ाकर, पैसा बढ़ाकर एमसीडी को दिया है, इतनी पिछली सरकारों ने कभी नहीं दिया है। और ये लगातार बातचीत करने पर उनकी जो सोच है उनको उसको देखते हुए लगातार कि अब इन्होंने टस से मस तो होना नहीं है, बड़े बड़े ठेकेदारों को ये पेमेंट कर देते हैं, अपने आलीशान ये दफ्तर चला लेते हैं, लेकिन हाशिए पर पड़ा हुआ वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी, उसका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण एक षड्यंत्र के तहत जो भाजपा कर रही थी, उसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। दिल्ली को कूड़ा कूड़ा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसीलिए
दिल्ली के लोगों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित चलती रहे और हमारे सफाई कर्मचारी का भी घर अच्छे से चलता रहे, उसके बच्चे ठीक से पढ़ सके, उनका लालन पालन सही से हो सके। इसलिए 938 करोड़ रुपए राहत पैकेज के रूप में कह लीजिए या सफाई कर्मचारियों को नए साल की सौगात कह लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है।